इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा ज़िले के राजनीतिक गांव चौटाला में और मेरे साथ इस वक्त अमित सिहाग हैं, डबवाली से कांग्रेस विधायक, और हम इनसे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में विधानसभा का सत्र है वो भी संपन्न हुआ है। हालांकि सत्र एक दिन का ही था, कोरोना काल के चलते उसको जो है कुछ वो थी, दिक्कतें थी, कुछ पाबंदी थी। तो हम इनसे चर्चा करते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि आज चौटाला गांव में जो है अमित सिहाग है वो पहुंचे हैं और जो सड़कें हैं काफ़ी, क्योंकि ये जो 3 रोड्स हैं जहाँ पे भारूखेड़ा को जाने वाली जो सड़क है, संपर्क मार्ग है जिसकी काफ़ी लंबे समय से जो रोड्स हैं वो टूटी हुई हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं रोड्स को लेकर के भी, फिर बाद में जो चर्चा करेंगे। विधायक जी, क्या आज आपके यहाँ आने का क्या जो रोड्स हैं उनके निर्माण को लेकर के, या जो टूटी हुई है काफ़ी लंबे समय से जो संपर्क मार्ग है इस इलाके के? नहीं, बिल्कुल जी। ये प्रमोद जी, अपने को कई बार मुझे बनने के बाद भी जानकारी मिलती रही कि खास करके जितनी भी फिरनियाँ हैं और ये जो 3 जो रोड्स हैं इनकी बड़ी खस्ता हालत है। तो पहले भी इन पे प्रयास किए और सरकार ने भी कोशिशें की, तो इसमें हमें कुछ सफलता हासिल हुई है कि ये तीनों सड़कें हैं, आसा खेड़ा को जो जाती है चौटाला से भारूखेड़ा को और साबुआन, तो इन तीनों पे अभी एक टेंडर हुआ था और उसमें तकरीबन मगर उसमें कुछ कारणवश जो तकनीकी कारण थे, एक ही पार्टी थी शायद अभी टेंडर के अंदर, तो उसको रद्द करना पड़ा। और अब उन्होंने नए मापदंड के साथ कि जो बेटर मशीनरी, जो ये हॉट मिक्सिंग प्लांट है उसका एक बेटर मशीनरी के साथ और कुछ ऐसे मापदंड किए। अब 8 तारीख को दोबारा से इसका टेंडर लगाया गया। तो वो है, मैं मानता हूँ कि 8 तारीख को दोबारा से लगने के बाद ये जो समस्या है उसकी समाधान होने की शुरुआत हो जाएगी। जब टेंडर लगाया जाएगा, खुलेगा, और मैं मानता हूँ इसको तीव्र गति से कराने का काम करेंगे। तो ये मुख्य कारण था, कुछ और साथियों से, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पर पहुँचा था। तो विधायक जी, और क्या आप जैसे सेशन था विधानसभा का, कुछ इश्यूज़ थे आपके इस इलाके के, चाहे डबवाली को पुलिस ज़िला बनाने की जो बात है उसको लेकर के, और उससे पहले भी आप ज़िला बनाने को लेकर के भी आप मुख्यमंत्री से मिले, तो क्या लगता है सरकार का रवैया किस तरह से है? देखिए, कई बातों में जैसे मैंने कहा पुलिस ज़िले की, तो मैं उस पर पूरी तरीके से प्रयास जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने मुझे पहली बार जब मुलाकात की थी उस समय एक सकारात्मक रवैया दिखाया था, जिसके लिए मैंने उनका धन्यवाद भी किया। और मैं आंकड़ों के आधार पर, अब जैसे जो पुलिस ज़िले की मांग थी, मैं मानता हूँ प्रैक्टिकली सबसे पहले वो पूरी हो सकती है, उसको लेकर मैंने आगे भी प्रयास जारी कर दिए थे कि जो हमारे पुलिस जैसे हमारे अरुण नेहरा जी हैं उनसे भी मैंने चर्चा की थी, और कि भी आगे जो जिस तरह के आंकड़े हैं उनके सामने पेश करके, ताकि जब भी है वो भी आगे अपनी तरफ से भेजें। तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जारी है। बट दुर्भाग्यपूर्ण ये बात थी कि अभी हमारे जैसे उप मुख्यमंत्री जी ने आके यहाँ पर बोला कि भी इसको बना दिया जा रहा है, और मैंने ये सवाल अभी अनिल विज साहब के सामने लिखित रूप में विधानसभा के, हालांकि कोई चर्चा नहीं हुई, उन्होंने जिस तरीके का सदन चला वो आपके समक्ष भी है, मगर उन्होंने ये जवाब दिया कि इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये एक तरीके से हर काम में जो गठबंधन सरकार कहते हैं कि गठबंधन सरकार है, मगर जो एक तरीके से विरोधाभास आए दिन दिखाई देता है वो आपके सामने है। तो मैं इसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि इस तरीके की हम कमिटमेंट कर रहे हैं, मगर वहाँ से कुछ जो औपचारिक रूप से कुछ और कह रहे हैं, बट हमारी तरफ से प्रयास जारी रहेंगे। और मैं आशा करता हूं सरकार यहाँ की जो संवेदनशीलता है, क्योंकि मैंने इसके लिए अभी एक और भी पहल की थी कि यहाँ पर जो हमारी चौकी है उसको थाना बनाने के लिए, और उसको मतलब एक तरीके से प्रशासनिक रूप से हरी झंडी लग चुकी है, और उसको चंडीगढ़ उस फाइल को भेज दिया गया प्रस्ताव को। तो ये बहुत बड़ी है, क्योंकि एक बॉर्डर पे एरिया लगता है, और चौटाला में जिस तरह की क्राइम की घटना आप लोगों ने भी कवर की, जो मर्डर की घटना बढ़ रही है, नारकोटिक्स की घटना बढ़ रही है, उसके लिए बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है और बड़ा ज़रूरी गांव है कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ पहला हमें जो सफलता मिलने की पूरी आशंका है वो है कि हमारे यहाँ पर एक पुलिस थाना बनेगा, और उसके बाद मैंने एक रूपरेखा बनाई थी कि कालांवाली और डबवाली को मिलाकर एक पुलिस ज़िला बनाया जा सकता है। तो इस पे मैं नीचे प्रशासनिक रूप से लोग पंजाब की सीमा साथ है, तो बिल्कुल, क्योंकि 2 तरीके की समस्या है। एक तो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम किस लिए बढ़ रहा है, नारकोटिक्स की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, नशे की समस्या के साथ साथ ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। दूसरा, मैं मानता हूँ हमारा 60 किलोमीटर दूर है, ज़िले के हिसाब से भी देखें सिरसा से, बाकी कई ऐसे ज़िले हैं जो 40, 45, 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अम्बाला और पंचकुला देख लीजिए, करनाल और पानीपत देख लीजिए।
तो हर चीज़ को मैं दृष्टिकोण को उनके सामने रखा, तथ्यों को, तो मैं मानता ये होगा। और बाकी कुछ अहम मुद्दे हैं जिस तरीके से जिनके ऊपर जहाँ तक आपने सदन की बात की, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी NET JEE के लिए सरकार ये कह देती है कि भी हम इसको करवाने में सक्षम है, जहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या 150 किलोमीटर तक जाएंगे, वहाँ पे वो कहते हैं हम सक्षम हैं। और जहाँ पे 200 लोग बैठते हैं एक विधानसभा के अंदर, कुछ विधायक हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उनका टेस्टिंग टूस्टिंग सब करने के बाद वो कहते हैं हम विधानसभा सत्र चलाने के, जो सरकार 200 लोगों के साथ विधानसभा सत्र नहीं चला सकती, वो किस तरीके से एग्ज़ाम कराएगी। तो आपको विरोधाभास हर जगह दिखाई देगा। जहाँ मंशा सरकार की केवल और केवल ये दिखाई देती है, जितने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जितने समस्याएं हैं, उनकी चर्चा नहीं करना चाहती। और वही लेकर हम जाए थे, जैसे PTI का मामला था, मैंने खास करके जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरी को जिम्मेवारी थी, ये जो अध्यादेश हैं 3, इनके ऊपर चर्चा करनी मेरे को उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी थी। सबसे पहले मैंने चर्चा करनी थी उस पर, मगर उसको उन्होंने उस्मान को भी उन्होंने ठुकरा दिया कि हम इस पर अभी चर्चा नहीं कर सकते। उस पर भी जैसे आपके सामने एक झूठ बोलने का काम किया कि हम इस पर कोई ड्राफ्ट नहीं बना रहे, हालांकि अधिकारियों ने मुझे बताया था कि ड्राफ्ट हमारा तकरीबन तैयार है। तो इस तरह की बातें हैं और मैं मानता हूँ सरकार को तो कम से कम आज की तारीख में केवल कोरोना का हवाला लेके हर चीज़ को दरकिनार करने के नहीं चाहिए। हर चीज़ की ज़रूरत है कि आपको जनता के साथ और जनता की जो मांगे उन्हें पूरा कराने का काम करें। तो आप कांग्रेस भी कोरोना करप्शन को लेकर के जो मास्क पहन करके आप गए और आपने कहा था कि वो आपका ही एक तरह से वो आइडिया था, तो क्या आपको लगता है कि इस कोरोना काल में पूरे हरियाणा में इस तरीके की जो हुए हैं, करप्शन हुआ है? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस सरकार में आपको आज की तारीख में एक ऐसी चीज़ दिखा दीजिए जो उन्होंने कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान जो खुश हो। केवल और केवल जो बातें निकल कर आई, मुख्य जो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि आपदा को अवसर बनाया जाए, तो अवसर बनाने में और तो कोई अवसर बनाया ही नहीं इन्होंने केवल और केवल जिस तरह के जो लोग थे जो इस तरह की करप्शन करना चाहते, भ्रष्टाचार करना चाहते, उनको लगा कि कोरोना के चक्कर में हर किसी का ध्यान दूसरी तरह केंद्रित है, हर चीज़ बंद हुई है, उसकी आड़ में उन्होंने करप्शन करने का काम किया है। आपके सामने शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ। तो मतलब ऐसे लगता है मंशा में जो सरकार के कुछ लोग हैं या जिस तरह के लोग हैं वो सिर्फ केवल अपनी जेब को भरने के लिए अंदर आज की तारीख में लगे हुए हैं, किसी के दुख सुख की बात नहीं सोच रहे यहाँ पे। और उसी को मैंने जो हमारी CLP की बैठक हुई उसमें मैंने आदरणीय हुड्डा साहब के समक्ष ये बात रखी कि मुझे पूरी आशंका है इनकी सदन को चलाने की कोई मंशा नहीं है। जो हम जिस मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं वो चर्चा नहीं करेंगे, तो हम अपनी बात कम से कम एक सांकेतिक जो जनता की बात है कि जो करप्शन हो रहे हैं उसको रखने की हमारी आवश्यकता। तो मैंने एक सुझाव दिया था क्यों ना हम ये मास्क पहन के एक तरीके से जो सरकार हमें चुप करना चाहती है तो मास्क उसका संकेत है, उसके ऊपर एक तरीके से हम करप्शन इन कोविड का एक संदेश लेकर वहाँ पहुँचे। और मैं मानता हूँ उसको मीडिया ने भी उठाने का काम किया, एक जनता को जागरूक करने का काम किया। और कोरोना का हवाला लेके आज की तारीख में कोशिश करती है ये सरकार कि हम सड़कों पे ना उतरें, हम जहाँ तक प्रयास है हमारी कोशिश है, बट बहुत सारे मुद्दे हैं और आने वाले समय में इस सरकार को की वास्तविकता जनता तक लाने का काम करेंगे। तो अमित जी, ये राइट टू रिकॉल बिल है, हालांकि पेश तो नहीं किया गया है, लेकिन डिप्टी CM ने जिस तरह से कहा है कि आगामी जब सत्र होगा तो उसको रखा जाएगा, तो आपको क्या लगता है राइट टू रिकॉल बिल है, ये लाया जाना चाहिए हरियाणा में? देखिए, मैं मानता हूँ इस पर एक व्यापक चर्चा होने की आवश्यकता है, हर पहलू को समझने की ज़रूरत है। मेरी जो शंकाएँ हैं ये एक थ्योरेटिकल, जैसे उन्होंने कहा कि 70% हम युवाओं को रोज़गार देने का काम, हरियाणा के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, बोल तो दिया। वास्तविकता पे अगर आप देखोगे, कागज़ से उठाकर देखते हो, उसकी कोई प्रैक्टिकल उसको करने का कोई तरीका नहीं है उनके पास। उसी तरीके से ये जो चीज़ है आप कहने के लिए बड़ी आसान है। मैं एक छोटा सा इसमें बात रखना चाहूँगा, प्रैक्टिकल बात जो है कि कहने पे लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि भी हाँ, जनता के पास एक मौका है कि जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसको कर दें। और जैसे जनता कह रही है कि सबसे पहले तो विधायकों पे या उन पे लागू होना चाहिए कि जो आप सब शुरुआत करनी है तो अपने से शुरुआत कीजिए। और जो नीचे जो लोग हैं, जो पंचायत चुनकर आई है, अगर आज कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा यहाँ से बनकर जाता है, सरकार अगर उस पर रोड़ा अटकाना चाहे, अगर वो कहता है जी मैंने 4 काम पारित करा लिए, सड़क मंजूर करा ली, वो पूरे 1 साल उसको लटका के रख सकती है। फिर जनता कहेगी कि जी काम हुआ नहीं, फिर आप कहो कि देखो जी आपका बड़ा अनपॉपुलर वो हो गया, सरपंच हो गया, उसके खिलाफ आप प्रस्ताव लेकर आए, तो क्या वो 5 साल इसी तरीके से हर एक साल में यही काम करते चलते रहेंगे? और आपको मालूम है राजनीति किस तरीके से चलती है। तो मैं मानता हूँ एक किसी जो व्यक्ति विशेष है उसके काम को आंकलन करने का बहुत अलग अलग तरीके हैं। 5 साल के लिए उसको चुना गया है,
और उस पे हम जनता बिल्कुल निगरानी रखे। और वो इस तरीके से, मेरी अभी तक पूरी इसमें शंकाएं हैं, जिस तरीके की बात कर रहे हैं राइट टू रिकॉल लागू करना है तो पहले आप अपने से शुरू कीजिए। मेरी ये सोच है, व्यक्तिगत सोच कि मतलब सरकार की मंशा नहीं है सही मायने में कुछ करने की, बट केवल और केवल दिखावा करने का काम कर रही है। और यही हर जगह हर चीज़ पे आज आपका ये अभी जो उन्होंने वापस लिया है, सैटरडे संडे को पहले दुकानें बंद होंगी, फिर मंडे ट्यूसडे को बंद होंगी, आप कहते हैं नहीं बंद होंगी। तो मतलब ये इसका क्या तात्पर्य है? मैं तो एक ही बात रखी थी कि मंडे ट्यूसडे को आपकी बंद होंगी, तो क्या इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कोरोना सिर्फ केवल मंडे और ट्यूसडे को फैल रहा, पहले सैटरडे संडे को फैल रहा था, मंडे ट्यूसडे को फैल रहा है? मतलब इसका कोई वो नहीं है। आपने पूरा लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन करने के बाद आप आज पूरा देश जो है कोरोना में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा केसेस एक दिन में इंडिया में आ रहे हैं, वो नहीं रोकथाम कर पाए। मगर व्यापारियों के पेट पे लात मार के आप कहते हो कि हम कोरोना की रोकथाम करेंगे, तो इस सरकार के पास कोई नीति है। मैं सही मायने में कह रहा हूँ, आज हमारा हरियाणा प्रदेश राम भरोसे चल रहा है। ज़्यादातर जो, मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे जल्द से जल्द हमारे नेता स्वस्थ हों, पर कोई नेता कई लॉकडाउन में वैसे कोरोना के कारण है, कई वैसे ही लॉकडाउन में चल रहे हैं जब से शुरुआत हुई है, उनको कहीं दिखाई नहीं दिए जो सत्ता पक्ष के हैं। और हम विपक्ष वाले कुछ साथी हैं जो घूम फिर के कोशिश करते रहते हैं। चाहे कभी मान लो भाई अभय सिंह जी हैं वहाँ पे, हम यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं, या कोई और नेता है। तो बाकी मुझे लगता नहीं, और सरकार को सुधार करना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा था कि वो मेरे से आकर के मिल सकते हैं, मेरे अंकल लगते हैं। मैं तो मिलता हूँ, देखो अपने पारिवारिक रूप से ही। और मैं जिस दिन बोला था, मैं शायद मेरी राजनीति भी, मैं इसको राजनीति के रूप में नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ भगवान ने मुझे जो 5 साल, इस गांव के लोगों ने मुझे जो 5 साल मौका दिया है, मैं कुछ कर जाऊँ इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने ये बयान दिया कि अमित जी मेरे चाचा लगते हैं और कभी भी वो आएंगे और पूरे गांव का या हल्के का काम लेके, मैं भाई साहब को लेके आने की जरूरत नहीं। हाँ, किसी की ज़रूरत नहीं है। और मैं खुद गया था 1 हफ्ते बाद, बल्कि 1 हफ्ते बाद अगर आपको याद होगा, मैं कुछ सड़कों की मांग लेकर उनके समक्ष गया था। उन्होंने कहा, कुछ समय टिक भी की थी कि ये सड़कें की जाएंगी, वो कमर काफ़ी देर तक तो चलती रही। अब कोशिश कर रहे हैं उसको वापस। और अभी जैसे आपने NHAI वाली बात कर रहे हो, वो भी महकमा उन्हीं का है। और ये अगर मैं आपके माध्यम से इसके ऊपर वैसे कहना चाहूँगा, कोई लोग कहना चाहेंगे कि ये सेंटर का अध्यादेश है, उसके कारण ये रूल है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये लैंड है, जो ज़मीन है, ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट होता है। और इसमें जो इसका अधिकरण करना या इसका मुआवजा देना, उसका फ़ैसला करना हमारे जो प्रदेश की सरकार है उसकी ज़िम्मेवारी है। आज अपने गांव के लोग, चौटाला गांव के लोग ये कहते हैं कि हमें सही मुआवजा नहीं मिल रहा, तो ये मैं मानता हूँ, उसके लिए भी उनके पास जाऊँगा, बट उनको संज्ञान लेके तुरंत इसमें उनके लिए मदद करनी चाहिए, सही मुआवजा दिलवाने का काम करना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी बनती है और ख़ुद उनके पास महकमा है तो ज़रूर। और मेरी वही कह रहा हूँ, राजनीति से ऊपर उठ के जहाँ आवश्यकता है मैं साथ खड़ा हूँ। मैं जो मुद्दे हैं उनके साथ मिलजुल कर, चाहे जैसे ये पुलिस ज़िले की बात है, सब सहयोग दे। मैं मानता हूँ सारी पार्टियाँ, चाहे BJP हो, JJP हो, लोकदल हो, हम सब मिलकर करें तो मैं मानता हूँ यहाँ का विकास होगा। राजनीति करने का समय 5 साल बाद है। और बहुत सारे लोग, मैं ये देखता हूँ नीचे स्तर के नेता हैं, मैंने तो बल्कि ये देखना कई बार एक विश्लेषण सा किया, एक दिन साथियों ने बोला कि कोई चीज़ मैं उठाता हूँ, उसके हफ्ते 10 दिन बाद वही उस पर मोहर लगा देते हैं कि देखो जी ये हम लेकर के आ रहे हैं। जैसे मैंने सब्ज़ी मंडी की बात की तो 1 हफ्ते बाद वो एक उनको एजेंट को लेकर पहुंच गए कि हम भी विज्ञापन दे रहे हैं। मैंने सड़कों को उनके लेकर गया तो 1 हफ्ते बाद JJP वाले भी चले गए कि हम भी सड़कों के लेके आए। तो वो, मैं इसको अच्छी भूमिका मानता हूँ। कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि सही मायने में विकास की बात होने लगी है, जो सबसे बड़ी अच्छी बात है। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है। और मुझसे कुछ प्रेरणा लेके आपको विकास की बात करना चाहते हो तो ज़रूर अच्छी बात है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ डबवाली के विधायक अमित सियाग, जिन्होंने तमाम सारी जो बातें हैं, तमाम सारे इशूज़ को लेकर के @सड़कनामा.com के साथ विशेष बातचीत की। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।